नफ़रतों में क्या रखा है, मोहब्बत से जीना सीखो। क्योंकि ये दुनिया न तो हमारा घर है और न ही ये हमारा ठिकाना है। याद रखना चाहिए कि दूसरा मौका सिर्फ कहानियाँ देती हैं, ज़िंदगी नहीं। अपनी ज़िंदगी के किसी भी दिन को मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियाँ लाता है और बुरा दिन अनुभव लाता है। अपने विकास के लिए अंतिम समय तक संघर्ष कीजिए, क्योंकि ये ज़िंदगी भर संघर्ष करने से अच्छा है। ज़िंदगी में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो वादे तो नहीं करते लेकिन निभा बहुत कुछ चाहते हैं। अक्सर वही रिश्ते लाजवाब होते हैं जो एहसानों से नहीं एहसासों से बनते हैं। सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। अच्छे और सच्चे रिश्ते ना तो खरीदे जा सकते हैं, ना ही उधार लिए जा सकते हैं। इसलिए उन लोगों को ज़रूर इम्पोर्टेंस दें जो आपको महत्व देते हैं। नेक लोगों की संगति से हमेशा भलाई ही होती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। जिनके पास अपने हैं वो अपनों से झगड़ते हैं, जिनका अपना कोई नहीं वो अपनों के लिए तरसते हैं। इसलिए ये न सोचें कि सामने वाला मेरी सोच जैसा हो जाए, मेरे कहने पर चले, बल्कि ये सोचें कि कुदरत ने आपको एक उपहार दिया है जिसे रिश्ता कहते हैं। निखरती है मुसीबतों से ही शख्सियत यारो, जो चट्टान से ना उलझे वो झरना किस काम का। हमारी उपलब्धियों में दूसरों का भी योगदान होता है, अब चाहे उन्होंने साथ दिया हो या धोखा, या तेरे से नहीं होगा करके उकसाया हो। क्योंकि समुंदर में भले ही पानी भरा हुआ हो, लेकिन सच यही है कि कई सारी नदियाँ जब उसमें मिलती हैं तब वो समुंदर बन जाता है। किसी के कहने से अगर किसी का अच्छा या बुरा होने लगता तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाता या पूरी तरह से नर्क बन जाता। इसलिए ये ध्यान मत दीजिए कि कौन क्या कहता है, बस वो कीजिए जो दिल कहता है और जो अच्छा है और सच्चा है। आगे की बात बताने से पहले मैं ये कहूँगा कि दोस्ती शब्द एक ऐसा है जिसमें दो लोग एक होते हैं। अगर आप कहें कि मेरे 10 दोस्त हैं, उन 10 में से आपको दो दो करके गहरे दोस्त दिखेंगे और सभी मिलकर आपके दोस्त होंगे। यानी कोई एक ही है जो हर पल आपको ये एहसास कराता है। बाकी भीड़ तो कोई भी खड़ी कर सकता है, पर दिल में सिर्फ एक ही उतरता है। इसका अर्थ ये है कि कोई भी रिश्ता जोड़े में ही सफल दिखता है और भीड़ में भी अलग पहचान रखता है। आपने अक्सर सुना होगा उन दोनों की दोस्ती, उन दोनों का प्यार सबसे अच्छा है। कहीं सुना है 50 लोगों की दोस्ती, लेकिन 50 लोगों की भीड़ आपने ज़रूर सुनी होगी। दो बहुत पक्के दोस्त थे, कोई भी काम होता दोनों साथ साथ ही करते। एक दिन दोनों जंगल में गए, मतलब घूमने गए और क्या, पर रास्ता भटक गए। भूखे प्यासे एक पेड़ के नीचे पहुंचे, पर देखा कि पेड़ पर एक ही फल लगा हुआ था। पहले दोस्त ने पेड़ पर चढ़कर फल को तोड़ा और उसने फल के 6 टुकड़े किए और अपनी आदत के मुताबिक पहला टुकड़ा अपने दोस्त को दिया। दोस्त ने टुकड़ा खाया और बोला, बहुत स्वादिष्ट है भाई, ऐसा फल कभी नहीं खाया, एक टुकड़ा और दे भाई। दूसरा टुकड़ा भी उसे दे दिया। फिर उसने एक और टुकड़ा मांग लिया। इसी तरह उसने 5 टुकड़े मांगकर खा लिए। जब उसने आखिरी टुकड़ा मांगा तो पहले दोस्त ने कहा कि यह सीमा से बाहर है, आखिर मैं भी तो भूखा हूं ना भाई। मेरा तुम पर प्रेम है पर तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। और पहले दोस्त ने फल का टुकड़ा यही कहकर मुंह में रख लिया। मुंह में रखते ही उसने तुरंत थूक दिया, क्योंकि वह कड़वा था, और तुरंत चिल्लाया, यार तू पागल तो नहीं, इतना कड़वा फल कैसे खा लिया। इस पर दूसरे दोस्त ने कहा, जिन हाथों से बहुत मीठे फल खाने को मिले, एक कड़वे फल की शिकायत कैसे करूं मेरे दोस्त। हर बार तो तू मुझे अपना हिस्सा भी दे देता है ना। सब टुकड़े इसलिए लेता गया ताकि तुझे पता न चले कि फल कड़वा था। अब आप समझ ही गए होंगे कि दोस्ती कैसी होनी चाहिए। किस्मत की एक आदत है कि पलटती ज़रूर है, और जब पलटती है तो सब कुछ उलट पुलट कर रख देती है। ज़माने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना, इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार मत करना
और बुरे दिनों में सब्र रखना और चलते रहना। लगन और मेहनत की साख पर ये वक्त खड़ा होता है, मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है। ना डर ए मन दुनिया से, यहाँ किसी के चाहने से किसी का बुरा नहीं होता है। मिलता वही है जो हमने बोया होता है।